डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स इसके बारे में पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने कल कंप्लीट कर दिया था आपका। आज चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। जो इसके कंसेप्ट है पहले उसके बारे में आपको समझाएंगे, तब उसके बाद में एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है आव्यूह। आव्यूह क्या होता है, किसे आव्यूह कहते हैं? mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, आव्यूह कहलाता है। m गुणा n क्रम का आव्यूह कहलाता है। जैसे हमने लिखा a बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमने आव्यूह a लिख लिया। अब जो आव्यूह को लिखते हैं हम, जैसे हम बड़ा कोष्ठ बनाते हैं तो उस बड़े कोष्ठ के अंदर अवयव को हम व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी लाइन होती है उन्हें क्षैतिज यानी कि पंक्ति बोलते हैं। जो बड़ी लाइन होती है उन्हें पंक्ति, जो खड़ी लाइन होती है उन्हें स्तंभ कहते हैं। इसके बाद में ये a1 a2 a3 ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, C1 C2 C3 अर्थात कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब ये इसे किस क्रम का आव्यूह बोल लेंगे? जितनी पंक्ति होती है उसे m से व्यक्त करते हैं, स्तंभों को n से व्यक्त करते हैं। तो ये m गुणा n क्रम का आव्यूह है। कितनी पंक्ति? इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 3 गुणा 3 क्रम का ये आव्यूह हो गया। अब इसके बाद में आता है नंबर आव्यूह के प्रकार। आव्यूह किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम आव्यूह के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार सबसे पहले नंबर पर आता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह। जैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब इसमें ये बताओ कितनी पंक्तियां? इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो यहाँ पे m जो है हमारे पास n से छोटा है, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से छोटी है। तो जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से छोटी होती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने जैसे ये। अब इसके बाद में नंबर आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह का। अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? ऊपर से मैं रफ कर दूं, ऊपर से ये जो है रफ कर रहा हूं। नंबर 2 ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब इसमें देखो 3 तो पंक्तियां है, एक R1 R2 R3, 3 पंक्ति होगी और 2 स्तंभ होंगे, तो इसे बोल देंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पंक्ति m स्तंभ n, m ज्यादा है किससे? n से, यानी कि पंक्ति ज्यादा है n से। पंक्ति 3 है, स्तंभ है 2, तो इसे बोल देंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। नंबर 3 आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। जैसे a बराबर a1 a2 b1 b2, 2 ही पंक्तियां है इसमें, 2 ही स्तंभ है। जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान होते हैं उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ये वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये वर्ग आव्यूह है हमारा। अब इसके बाद में आता है पंक्ति आव्यूह या सैदिश। पंक्ति सैदिश। पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह
या पंक्ति सदिश। पंक्ति सदिश, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? पंक्ति अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। पंक्ति अवयव का मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, 1 2 3, इसमें एक ही पंक्तियां है, तो जिसमें एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहते हैं। इसके बाद में इससे अगला प्रकार आता है नंबर 5, स्तंभ अवयव। 5वें नंबर पर आता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, जैसे a बराबर 1 2 3, इसमें एक स्तंभ है तो इसे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। अब इसके बाद में नंबर आता है शून्य अवयव। 6ठे नंबर पर आता है शून्य अवयव। शून्य अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। इसका प्रत्येक अवयव शून्य है। इसके बाद में आता है इकाई तत्समक आयताकार अवयव। आयताकार अवयव। आयताकार अवयव। आयताकार अवयव में क्या होता है? इसका सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती। ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती उसे आयताकार अवयव कहते हैं। जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती आयताकार अवयव में, तो उसे क्या कहते हैं? आयताकार अवयव। इसके बाद में आता है इकाई तत्समक अवयव। इकाई तत्समक अवयव नंबर 8 पे। इकाई तत्समक अवयव क्या होता है? इकाई तत्समक अवयव ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। इकाई तत्समक अवयव का मतलब ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो उसे इकाई तत्समक अवयव कहते हैं। अब ये देखो, ये इसका मुख्य विकर्ण है और इसका प्रत्येक अवयव क्या है? एक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इकाई तत्समक अवयव। इसके बाद में आता है नंबर 9 पर विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव का मतलब होता है ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का अवयव जो है कोई भी संख्या हो, न कि एक होगा तो इकाई तत्समक होगा, और एक से अलग कुछ भी हो तो उसे जो है विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे हमने 0 2 0 0 0 3, अब इसमें विकर्ण का जो अवयव है वो 1 2 3 है। ये जरूरी नहीं कि वो एक हो, एक होगा तो इकाई तत्समक हो जाएगा और एक से अलग होगा तो विकर्ण अवयव अंतर्गत होगा। इसके बाद में आता है एदिश अवयव। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। एदिश अवयव नंबर 10। एदिश अवयव। एदिश अवयव में क्या होता है? एदिश अवयव ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। जैसे a बराबर 2 0 0 2, जिसके विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान होते हैं, एदिश अवयव कहलाता है। जैसे 2 0 0 2, इसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हम विकर्ण एदिश अवयव कहेंगे। अब इसके बाद में आता है अवयव का योग, यानी कि अगर जो हमें अवयव को जोड़ना, अवयव का योग, अवयव का योग। अब अवयव को कैसे जोड़ा जाता है? अवयव को जोड़ने के लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे जिन 2 अवयव को या 3 4 अवयव को हमें जोड़ना तो उनका कर्म समान होना चाहिए। यानी कि यदि पहले अवयव का कर्म 2 गुणा 2 कर्म है तो दूसरे का भी 2 गुणा 2, तीसरे का भी 2 गुणा 2, यानी कि समान कर्म के अवयव को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। अगर जो समान कर्म के अवयव नहीं है तो उन्हें हम जोड़ घटा नहीं सकते। अब एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा। जैसे अवयव ए ले लिया हमने 1 0 0 2, बी बराबर ले लिया हमने 1 2 3 4,
सी, चलो पहले 2 से करते हैं। अब इन्हें जोड़ेंगे हम a प्लस बी बराबर 1 0 0 2 प्लस 1 2 3 4। ये 2 अवयव ले लिए हमने, इन्हें हमें जोड़ना। तो जोड़ने के लिए जो इनके संगत अवयव है, संगत अवयव को संगत अवयव में ही हम जोड़ेंगे। जैसे पहला 1 है अवयव, इसके संगत इस अवयव में कौन सा है, ये है, क्योंकि ये भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव है, ये भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव है। तो संगत अवयव को ही हम जोड़ेंगे। 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 कितना आ गया 6। इस तरह से हम जो है इन्हें हम जोड़ेंगे। यदि हमें घटाना पड़े, यानी कि हम घटावे अंतर निकालना 2 अवयवों का, तो ए लिख लिया हमने 1 0 0 2 माइनस 1 2 3 4। यदि 2 अवयवों को हम घटाओगे तो कैसे घटाओगे, देखो 1 में से 1 घटाया कितना आ गया 0, 0 में से 3 घटाया माइनस 3, 0 में से 2 घटाया माइनस 2, 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2। ये इस तरह से घटाओगे और इस तरह से हम जोड़ेंगे, चाहे 3 अवयव हो चाहे 4 अवयव हो। अब इसके बाद में अब हमने आज जो है अवयव के बारे में आपको जितने भी इसके कंसेप्ट थे, जोड़ना, प्रकार, अवयव किसे कहते हैं, अवयव क्या होता है, उन सब के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद में जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम। नेक्स्ट जब पीरियड आएगा हमारा तो हम उसके बाद में इस एक्सरसाइज की इसकी शुरुआत करेंगे। आज इसके बाद इसे जो है अपने नोट्स जितने भी है, जो कंसेप्ट सूत्र वगैरह लिखे, इन्हें सबको अपनी जो है रजिस्टर पे उतार लेंगे। धन्यवाद।